यूरोप की वार्ताएं 1968 से। हमारे लिए जीवन के एक और प्रसंग को समझना भी जरूरी है और वह है मृत्यु। वृद्धावस्था या रुग्णता के कारण दुर्घटनावश अथवा सामान्य मृत्यु, हमारी उम्र तो ढलती ही है और वह ढलना दर्शाता है कि हम किस ढंग से जीते रहे हैं। यह हमारे चेहरे पर झलकता है कि हम अपनी किस्म किस्म की भूख को कितने असभ्य और अमानुषिक ढंग से तुष्ट करते रहे हैं। हम अपने छुटपन की संवेदनशीलता को खो बैठे हैं। तब हम कोरे और निष्कपट हुआ करते थे। उम्र में हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम संवेदन शून्य, मंद और असजग होने लगते हैं और शनय शनय शमशान की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जीवन में वृद्धावस्था आती है और फिर एक और अद्भुत घटना भी होती है जिसे मृत्यु कहते हैं। हम में से अधिकतर लोग जिससे बुरी तरह भयभीत हैं, और अगर हम भयभीत नहीं हैं तो समझ लीजिए कि इस घटना का हमने बौद्धिक स्तर पर कोई औचित्य ढूंढ लिया है और उस बौद्धिकता के फरमान को स्वीकार कर लिया है, पर भय तो बना ही रहता है। और इस अव्यय संस्थान का, इस शरीर का अंत होना तो प्रत्यक्ष है ही। हम इसे सहज स्वीकार कर लिया करते हैं क्योंकि हम प्रत्येक चीज को मरता हुआ देखते हैं, परंतु जिस बात को हम स्वीकार नहीं करते वह है मानसिक अंत। इस मैं का अंत, मैं जिसमें शामिल है परिवार, मकान, सफलता, जो कुछ मैं कर चुका हूँ और जो कुछ करना चाहता हूँ, वह सब उपलब्धियां, कुंठाएं, और इससे पहले कि मैं ना रहूं अभी और भी कुछ करना बाकी है। हम डरते हैं कि मैं, अहं, आत्मा, ये तमाम रूप, तमाम संज्ञाएं जो हम अपने अस्तित्व के केंद्र को दिया करते हैं, कहीं खत्म ना हो जाएं। क्या यह खत्म हो जाता है अथवा क्या इसकी कोई निरंतरता है? कृष्णमूर्ति, पूरब वाले कहते हैं कि इसकी निरंतरता बनी रहती है, पुनर्जन्म होता है। यदि आप वर्तमान जीवन समुचित रूप से जिए तो आपको अगले जन्म में बेहतर जिंदगी मिलेगी। यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं जिस तरह से पूरा एशिया करता है, मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करते हैं, परंतु यह विश्वास उनको अत्यधिक राहत देता है, तो उस विश्वास में निहित है। यदि आप उसे ध्यान से देखें कि जो कुछ आप अभी कर रहे हैं या दिन प्रतिदिन किया करते हैं, उसका बहुत भारी महत्व है, क्योंकि अगले जन्म में या तो आप उसकी कीमत चुकाएंगे या आपको उसका पुरस्कार मिलेगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि आपने यह जीवन किस तरह जिया है। तो महत्व तो इस बात का नहीं है कि आप जो विश्वास करते हैं वही अगले जन्म में होने वाला है, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप अब क्या है और कैसे जी रहे हैं। और यही तब भी निहित है जब आप मृत्युत्थान में विश्वास रखते हैं। पश्चिम में आपने एक व्यक्ति के रूप में इसका प्रतीक बना लिया है और आप उस व्यक्ति की आराधना करते हैं, क्योंकि आप स्वयं यह नहीं जानते कि अपने इसी जीवन में अभी आपका नया जन्म कैसे हो, न कि स्वर्ग में ईश्वर के दाहिने हाथ की ओर आसन पाना, चाहे इसका जो कुछ भी मतलब होता हो। तो महत्व तो इस बात का है कि आप अब कैसे जी रहे हैं, न कि इसका कि आपका विश्वास क्या है, यानी इस बात का कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। परंतु हमारा डर यह रहता है कि मैं नामक इस केंद्र का कहीं अंत ना हो जाए। हम पूछ रहे हैं, क्या इसका अंत होता है? इसे गौर से सुनिए। आप विचार में रहते आए हैं, अर्थात
आप सोचने को अत्यधिक महत्व देते हैं, लेकिन सोच पुरानी हुआ करती है, यह नई कभी नहीं होती। विचार करना स्मृति की ही निरंतरता है। यदि आप उसी में जीते रहे हैं तो जाहिर है कि यह किसी न किसी की निरंतरता ही है, और यह एक ऐसा निरंतर है जो मृत है, चुक गया है, खत्म हो चुका है। यह कुछ ऐसा है जो पुराना है, अवसान में ही नए का प्रस्फुटन संभव है। अतः मरने को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मर जाना, जो कुछ हम जानते हैं उसके प्रति मृत हो जाना। मुझे मालूम नहीं कि आपने कभी यह करके देखा है या नहीं। ज्ञान से मुक्त होना, अपनी स्मृति से मुक्त होना, चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, अपने सुख विशेष से मुक्त होना, बिना किसी उधेड़ बुन के, बिना किसी डर के, अपने परिवार के प्रति, अपने मकान के प्रति, अपने नाम के प्रति मृत हो जाना, पूरी तरह अनजान अनाम हो जाना, केवल वही जो पूर्णतया अज्ञात अनाम है, अहिंसा की स्थिति में होता है। उसमें लेश मात्र भी हिंसा नहीं होती। जो इस तरह हर रोज मर पाना महज एक ख्याल के तौर पर नहीं, बल्कि सचमुच कभी ऐसा करके देखिए तो सही। कृष्णमूर्ति, आप जानते ही हैं कि व्यक्ति कितना कुछ इकट्ठा कर लिया करता है। सिर्फ किताबें, मकान या बैंक खाते ही नहीं, बल्कि आंतरिक तौर पर भी अपमान और खुशामद की स्मृतियां, सनक भरी उपलब्धियों की स्मृतियां, अपने उस अनुभव विशेष से चिपके रहने की याद, जिसने हमें कोई ओहदा दिला दिया हो, इनको बिना तर्क वितर्क किए, बिना कोई बहस किए, बिना किसी भय के बस छोड़ देना, इन सब के प्रति मर जाना, कभी यह करके देखिए। पूरब में एक प्रथा हुआ करती थी कि कोई धनाढ्य व्यक्ति प्रति 5 वर्ष बाद या कुछ अवधि बाद अपना सब कुछ त्याग दिया करता था, धन इत्यादि सब, और जिंदगी नए सिरे से शुरू करता था। आजकल आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने अधिक लोग हैं, हर कोई आपकी नौकरी के पीछे है, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है वगैरह, पर मानसिक तौर पर ऐसा कर पाना, अपनी पत्नी, अपने वस्त्र, अपने पति, अपने बच्चे, अपने मकान को छोड़ने की बात नहीं है। मसला अंदरूनी है। अभिप्राय यह है कि किसी भी तरीके की आसक्ति का ना होना, इसमें अगाध सौंदर्य है। आखिरकार प्रेम यही तो है कि नहीं? प्रेम आसक्ति नहीं है। जहां आसक्ति है वहां भय है, और भय अनिवार्य तौर पर आधिपत्य, स्वामित्व भाव, शोषण और जोर जबरदस्ती में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान है जीवन की समझ, अर्थात व्यवस्था का आगमन। व्यवस्था ही सदाचार है, जो कि प्रकाश है। यह प्रकाश किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जा सकता। वह चाहे जितना अनुभवी, चतुर, विज्ञान और आध्यात्मिक क्यों न हो, वह प्रकाश, वह रोशनी आएगी आपके अपने ही ध्यान से, समझ से। इस लोक में या परलोक में कोई अन्य इसे आपके लिए नहीं ला सकता। आपके भीतर जो कुछ भी है उसके प्रति मर पाना, इसलिए कि प्रेम निश्चल, ताजगी लिए, निर्मल और युवा होता है। तो यदि आपने अपने भीतर यह व्यवस्था, यह सदाचार, यह सौंदर्य, यह प्रकाश अधिष्ठित कर लिया है, तभी आप अपने परे जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसे विचार ने न गढ़ा हो, आ जाने के बाद ही मन सहज ही, बिना किसी अनुशासन के, बिना कोई जबरदस्ती किए, पूर्ण रूपेण मौन शांत हो जाता है। और उस मौन के, उस भीतर की खामोशी के उजाले में सभी काम किए जा सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जी जा सकती है। और यदि किसी को इतनी दूर तक आ पाने का सौभाग्य मिल जाए, तो वह देख पाएगा कि उस खामोशी में एक अलग ही तरीके की गतिशीलता होती है, जो समय के, शब्दों के आयाम से हटकर है, और जिसे हम विचारों से नहीं माप सकते, क्योंकि यह नित्य नूतन हुआ करती है।
यह वह अपरिमेय है जो व्यक्ति सदा से खोजता आया है। आप इस तक पहुंचते हैं, इसे आपको दिया नहीं जा सकता। यह न शब्द है न प्रतीक है, वे तो विध्वंसक होते हैं। इसके आने के लिए आप में संपूर्ण व्यवस्था, सौंदर्य, प्रेम का होना जरूरी है। इसलिए हर उस चीज के प्रति आपको मरना होगा जिसे आप मनोगत रूप से जानते हैं, ताकि आपका मन सुस्पष्ट हो, न कि एक सताया हुआ मन, ताकि वह चीजों को वैसा ही देख सके जैसे कि वे हैं, बाहरी तौर पर और भीतरी तौर पर भी।